जरा एक बार हाथ खड़ा करें, पहली बार सुन रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं पहली बार, लगभग 40% लोग हैं। तो इन नए लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि साहू जी वही बात रोज रोज बताते हैं। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए तो पहली बार होगा। हेलो, काफी लोग कहते हैं साहू जी रोज वही बात बताते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर वही बात बताने से लाखों रुपए महीने आते हैं तो कुछ नया अलग बताने की जरूरत है? ये डायलॉग उनके लिए है जो पहले सुन चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, बट पूरी धनवंतरी में, पूरी इंडिया में मुझे साहू जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के 10 साल पहले मैं भी धनवंतरी कंपनी में लाखों रुपए महीने कमाने के पर्पस से धनवंतरी में ज्वाइन किया था। क्योंकि अपने को प्रोडक्ट से कुछ लेना देना था नहीं, अपना मेन मकसद, मेन मोटो ही था लाखों रुपए महीने कमाना। इसलिए दोस्तों मैं धनवंतरी कंपनी में आज 10 साल पहले ज्वाइन हुआ। आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड होता है, बहुत फख्र होता है कि धनवंतरी कंपनी में ऑल ओवर इंडिया 11 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यस सर लोग, और उन 11 लाख लोगों में पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 12 लोग सुपर स्पीड टू डायमंड की रैंक पर हैं। उसमें से मेरा भी नाम है सुरेंद्र कुमार। दोस्तों ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और प्रोडक्ट के बारे में अभी पाटिल सर ने आपको 1.5-2 घंटे में बताया है। यस सर नो, मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपको 2 मिनट में शेयर करना चाहूंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों इन 10 सालों में मैंने धनवंतरी कंपनी के प्रोडक्ट को लाखों लोगों पर आजमाया, मरते हुए लोगों पर आजमाया, चमत्कारिक नतीजे आए। आज मेरे पूरे टीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में, 5 आउट ऑफ स्टेट में और कुछ विदेशों में भी टोटल मिलाकर अब तक करीबन लाखों रिजल्ट आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 50 आदमी नहीं, 500 आदमी नहीं, 5000 आदमी नहीं, 5 लाख साइंटिस्टों के भीड़ में पूरे दावे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस धरती पर, इस ग्लोबल पर यदि अमृत नाम की कोई चीज है तो वो इमोरेज है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया में, इस संसार में यदि कोई दवा किसी बीमारी का रामबाण है तो इमोरेज ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह काम करता है। अभी कुछ बचा प्रोडक्ट में और कुछ समझने को बचा? सब हो गया। चाहे आप 15 दिन समझो, रिजल्ट यही आएगा लास्ट में। दोस्तों बाकी धनवंतरी के सारे प्रोडक्ट सब इमोरेज के भाई बहन हैं, कोई किसी से कम नहीं। तो ये प्रोडक्ट सेशन खत्म हुआ है ना। अभी दोस्तों मैं 10 साल से धनवंतरी के बिजनेस में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि साहू जी धनवंतरी में कामयाब बनने के लिए, धनवंतरी में लाखों रुपए महीने कमाने के लिए, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं और मैं बताता भी हूँ और लोग जानते भी हैं, फिर भी हर आदमी कामयाब बनता। पूछो क्यों? क्योंकि जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी सक्सेस के ज्ञान की 100 बातें जानता है, फॉलो सिर्फ 3 को करता है। एक आदमी सक्सेस की सिर्फ 10 बातें जानता है, फॉलो 8 को करता है। तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? 8 के। इसका मतलब जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फॉलो करने से पड़ता है। एक्शन करना पड़ेगा। मैं हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर लेक्चर देता हूँ, सक्सेस के बहुत सारे मंत्र बताता हूँ, लेकिन हर आदमी फॉलो करता नहीं है, इसलिए हर आदमी सक्सेस होता नहीं है। तो मैं आज वैसे सक्सेस के बहुत सारे टिप्स हैं, पर मैं आपको 3-4 मेन टिप्स देने की कोशिश करूंगा। आप लोग लेंगे पर पालन करेंगे, फिर सक्सेस होंगे। जानने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ खड़ा करें सारे लोग, एक बार जोरदार ताली बजाएं पहले, आज सबका नींद खत्म हो जाए।
दोस्तों, धनवंतरी में सक्सेसफुल बनने के लिए आज आप धनवंतरी में देखो, आज आप धनवंतरी में देखो, लोग 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख, 30-30 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। कैसा नो? लेकिन जरा उनकी हिस्ट्री को देखो, उनको धनवंतरी में लगातार काम करते हुए 5 साल, 7 साल, 8 साल, 13 साल, 14 साल हो गया है। आप लोग क्या करते हो? 6 महीने धनवंतरी में काम किया, 6 महीने सक्सेस नहीं मिली, तब तक मार्केट में कोई नई कंपनी आ गई। उसने कहा है तुम्हारे 3 लेग चलेगा, 3 टीम, तब डायमंड बनोगे, तब लाखों रुपए आएंगे। हमारे सिर्फ 2 लेग, 2 पर तुम सभी उछल कर उसमें जुड़ गए। 2-4 महीने तुमने उसमें उछल कूद मचाया, सिस्टम का फॉलो किया नहीं, 4-6 महीने बीत गए, वहां भी तुम कामयाब नहीं हुए, तब तक मार्केट में एक नई कंपनी आ गई। तुम्हारे 2 लेग चलेगा तब सक्सेस मिलेगी, हमरा भी अब कई लगे, ओनली 1 लेग का, तुम उछल कर उसमें जुड़ गए। 4-6 महीने उसने उछल कूद मचाया, तब तक मार्केट में एक नई कंपनी आ गई। तुम्हारे में 1 लेग चलेगा तब पैसा आएगा, हमारे में लेग के चक्कर नहीं, सिर्फ जुड़ जाओ बस। पूरे इंडिया जितना जुड़ेगा सब तुम्हारे में जुड़ेगा, पर तुम उछल कर उसमें जुड़ गए। अब आप बताओ, 2-4 महीने बाद फिर नई कंपनी नहीं आएगी? आएगी। 4 से बाद फिर नहीं आएगी? आएगी। 4-6 महीने बाद फिर नहीं आएगी? तुम सारे ऐसे पूरी जिंदगी भटकते रहोगे और कभी कहीं कामयाब नहीं होंगे, और बाद में फिर कहोगे नेटवर्किंग हम कर न बताओ, हम बहुत कर चुके हैं, नपुंसक, तेरे करने से कहीं कुछ हुआ नहीं है। अच्छा चला, आप लोग एक बात बताओ, आप धनवंतरी कंपनी को कर रहे हो, तो आखिर आपको किसी दूसरी कंपनी का बंदा प्लान दिखाने आता ही क्यों है? आपको क्या लगता है आप बहुत बड़ा लीडर है? नहीं, उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि तुम्हारी फट गई है, तुम्हारी फटी पड़ी है, तभी तुम्हारे पास प्लान दिखाने आता है। तो मैं कहता हूं, अगर फट भी जाए तो किसी को पता चलना नहीं चाहिए। धनवंतरी में कामयाब बनने के लिए लगातार 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, सारा पूरा जिंदगी भी लग जाए तो पूरा जिंदगी लगाने को तैयार हो, तो आपको कामयाब बनने से कोई रोक। आपके पूर्वज कोई काम 70 पीढ़ी से कर रहे हैं, या सबको किसानों के पूर्वज 70 पीढ़ी से किसानी कर रहे भी नहीं, वहां पे सक्सेस नहीं मिली, उसको नहीं छोड़ते। यहाँ 3 महीने काम किया, सक्सेस नहीं मिली, जो काम 70 पीढ़ी बीत गई सक्सेस नहीं मिली, पहले उस काम को छोड़ो, तब आपको सक्सेस मिलेगी। धनवंतरी में लगातार आपको धनवंतरी में लगातार कामयाब करना पड़ेगा। एक मर्द की भांति आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि मैंने धनवंतरी में कदम रख दिया है तो धनवंतरी में ही करोड़पति बनकर मरूंगा। ऐसा कमिटमेंट किसी और से नहीं, खुद से करना है, खुद से। हमारे इंडिया में बहुत सारे मर्द हैं, मर्द की परिभाषा जानते हो क्या होता है? हर आदमी का अलग अलग है। कोई आदमी 60 फीट का लंबा चौड़ा है तो बोलता मैं मर्द हूं, किसी का बड़ा बड़ा मूंछ है तो बोलता मैं मर्द हूं। क्यों? मर्द की पर किसी के 2-2.5 बच्चे हो गए हैं तो बोलता मैं मर्द हूं। चलो 2-2.5 बच्चे तो कुत्ता बिल्ली नेवला सांप के लिए है बात की नहीं। मर्द का मतलब जानना चाहोगे? यस। अगर आपने किसी भी काम में कदम रख दिया है तो जब तक उसको मंजिल
आग मारते हैं। हेलो, मेरी बातें बुरी लग रही होंगी? बहुत अच्छी, सही बात है। सक्सेस का एक मंत्र मैं और बता देता हूँ। अगर आपको धनवंतरी में कामयाब बनना है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बताता हूँ कि अगर स्वर्ग आपको जाना है तो मरना आपको ही पड़ेगा। सीनियर के मरने से स्वर्ग जाओगे? नो। अगर स्वर्ग आपको जाना है तो मरना आपको पड़ेगा। तो अगर धनवंतरी में करोड़ों रुपए आपको कमाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बंगला आपको लेना है, अपने सपनों को आपको पूरा करना है, तो अपने हाथ से, अपने कलम से, हेलो, अपने हाथ से, अपने कलम से कम रोज 2 प्लान करना पड़ेगा। रोज 2 प्लान करना पड़ेगा। रोज 2 प्लान करना पड़ेगा। ये रोज दो प्लान क्यों करना पड़ेगा, जानना चाहेंगे? मैं 1 मिनट की आपको एक कहानी सुना देता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी कि रोज 2 प्लान करने से क्या होगा। दोस्तों, बात जर्मन की है। वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उनका नाम था फ्रिट्ज क्रिस्लर। क्या नाम था? फ्रिट्ज क्रिस्लर। फ्रिट्ज क्रिस्लर अपने कंट्री के वायलिन वादक में चैंपियन थे। वायलिन समझते हो, सितार की तरह कोई बाजा होता है, उसके चैंपियन थे, बहुत अच्छा बजाते थे। उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे तो उनके पास इज्जत, शोहरत, दौलत, नेम, फेम, मनी सब कुछ बहुत था। एक बार उनका जब प्रोग्राम एंड हुआ तो एक 20 साल का लड़का उनके सामने आता है और कहता है, सर आप वाकई में बड़ा अच्छा वायलिन बजाते हैं, इसमें आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। फ्रिट्ज क्रिस्लर ने कहा, हाँ, जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूँ, वास्तव में इसमें मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूँ उसका एक और कारण है, क्या उसको जानना चाहोगे? तो फ्रिट्ज क्रिस्लर ने कहा, यदि मैं 15 दिन लगातार वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो 16वें दिन मेरे श्रोताओं को मेरे बजाने में फर्क नजर आने लगता। यदि मैं लगातार 7 दिन वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो 8वें दिन मेरी पत्नी को मेरे बजाने में फर्क नजर आने लगता। यदि मैं सिर्फ 1 दिन वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो अगले दिन मुझे खुद अपने बजाने में फर्क नजर आने लगता। आज जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं वो मेरे प्रैक्टिस और अभ्यास का नतीजा है कि मैं रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। तो यदि आप रोज 2 प्लान दिखाओगे, रोज 2 प्लान दिखाओगे तो आप भी प्लान के चैंपियन बन जाओगे। तो दोस्तों, मर्फी परिभाषा हो गई। चूंकि मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज रहता है, मैं सोचता हूं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, छोड़ दो, तो इसलिए थोड़ा टॉपिक मैंने लिख के रखा था। एक सफलता का बहुत बड़ा मंत्र आपको बताने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। अपने टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मिस स्टैंडिंग की वजह से या किसी भी वजह से लोग अपने सीनियर से नाराज हो गए, अपलाइन से गुस्सा हो गए, तो जनता क्या कहते हैं, अब हम काम ही ना करा, अब हम काम ही ना करा। अच्छा आप बताओ, इसमें कौन सी मर्दानगी की बात है, इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? अब हम काम ही ना करा, ये काम तो कोई भी हिजड़ा आदमी कर सकता है। तो हम काम ही ना करा, अगर आप काम नहीं करोगे तो उसके टीम में कोई ना कोई तो काम करेगा, उसका तो करोड़पति बनने का रास्ता बन जाएगा। पर तू जरा अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा कालिया?
ये गब्बर सिंह का डायलॉग, वो आदमी गोरा भी हो सकता है। डायलॉग है कालिया का, इसलिए मैंने कालिया बोला। वो लेडीज भी हो सकती है। बात समझ गए ना? तो ऐसे हैं बहुत सारे लोग कि ये हम काम नहीं करो। अरे मर्द के बच्चे हो तो इतनी तेजी से काम करो कि सीनियर का गैर कमीशन खत्म कर दो। तब तो हम समझे कि आप मर्द हो, हम काम नहीं करें। ऐसे बहुत सारे हिजड़े मैंने देखे और कहते अपने आप को मर्द, है ना? तो दोस्तों, अगर बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं कुछ ने कहा मैं साहब के बाहर में तो बताइए। है बात कैसे? तो हालांकि मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में कुछ तो पंच लगे, और अगर आपके दिमाग में कुछ चोट लग जाए तो शायद आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों जीतती आदमी इतिहास रचता है। कई लोग हमसे बोलते हैं सर अब ई इलाका में सर धनवंतरी ना चली, ई इलाका में धनवंतरी ना चली। मैं कहता हूँ सारे आप इसी इलाके में धनवंतरी चला कर दिखाऊंगा। इसी इलाके में जब ये सब चले जाते हो तो आप इंडिया के किसी भी कोने में धनवंतरी का परचम लहरा सकते हो। चैलेंज होना चाहिए, जीत होना चाहिए। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, चेक करो आप किसमें हो। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी से 4 लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, धनवंतरी नहीं चल पाएगी, तो मान लेता है हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा धनवंतरी, और वो काम को बंद कर देता है। लेकिन दुनिया में एक आदमी होता है, अगर उसको 4 लोगों ने कह दिया तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं चलेगी, वो चैलेंज लेता है कि अब साले तेरे लिए करके दिखाऊंगा। चेक करो आप किसमें हो। अगर आप चैलेंज लेने को तैयार हो तो धनवंतरी की कामयाबी आपके कदमों में होगी। दोस्तों बातें बहुत है, टॉपिक बहुत है, एक ही दिन में सब बता देंगे तो काजू बादाम हजम होगा? 5 किलो खिला दे हजम नहीं होगा। जितना बताया इतना कर लो, 1 लाख 2 लाख महीने आने लगेगा। अगली मीटिंग में आना फिर 5 लाख का रास्ता बताऊंगा। किसी के साथ आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को अगली मीटिंग तक के लिए स्थगित करता हूँ। लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।